नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष कुमार सिंह, एक सेल्फ पब्लिश्ड ऑथर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल रचनाकार आयुष। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक नई कहानी रहस्य, भावना और इंसानी जज्बातों से बुनी हुई एक गूढ़ दास्तान, खामोशी का गीत। पुरानी पहाड़ियों के बीच बसा था एक गांव शांतिवन। यहाँ न मोबाइल सिग्नल था न इंटरनेट, बस प्रकृति और उसकी खामोशी। इस गांव में एक महिला रहती थी, शारदा, जो पिछले 15 वर्षों से किसी से बात नहीं करती थी। गांव के लोग कहते थे कि उसने अपनी आवाज खो दी है। बच्चे डरते थे और बुजुर्ग दुआ करते थे कि वह शांति से रहे। लेकिन कोई नहीं जानता था कि शारदा हर रात अपने घर की छत पर बैठकर एक गीत गाती थी। एक ऐसा गीत जो हवा में घुल जाता था मगर शब्दों में नहीं था। वो सिर्फ सुर होता था, न राग न ताल, बस एक भाव, एक करुण पुकार। शारदा कभी एक जानी मानी शास्त्रीय गायिका थी। उसके सुरों में आत्मा बसती थी, लेकिन एक दुर्घटना में उसने अपने पति और बेटी को खो दिया था। उस दिन से उसकी जुबान चुप हो गई थी, लेकिन उसका संगीत अब भी जिंदा था, बस मौन में। फिर गांव में आया एक युवक यश, एक म्यूजिक थेरेपिस्ट जो शहर की भागदौड़ से परेशान होकर प्रकृति के करीब रहना चाहता था। उसे पहली ही रात कुछ अजीब सुनाई दिया, एक लय, एक कंपन, जैसे कोई गुनगुना रहा हो पर शब्द नहीं थे। दूसरी रात वो उस स्वर के पीछे गया और शारदा के घर पहुंचा। छत पर एक औरत बैठी थी, आंखें बंद और स्वर हवा में गूंज रहा था। वो सिर्फ देखता रहा, वो आवाज सुनता रहा जो किसी मुंह से नहीं बल्कि दिल से निकल रही थी। अगली सुबह वो शारदा से मिलने गया, पर शारदा ने कुछ नहीं कहा। उसने सिर झुका लिया और फिर अपनी किताब में कुछ लिखा। मैंने बोलना नहीं छोड़ा, लोगों ने सुनना छोड़ दिया था। यश स्तब्ध रह गया। उसने तय किया कि वह इस खामोश गीत को संगीत में ढालेगा। अगले कई दिनों तक वो रोज आता, शारदा बैठती, गुनगुनाती और यश उसे सुरों में पिरोता। शारदा के बिना बोले उसका दर्द यश के संगीत में उतरता चला गया। उन दिनों शारदा और यश के बीच बिना शब्दों की दोस्ती पनप रही थी। कभी कभी यश उसे पुराने राग सुनाता और शारदा आंखों से भाव व्यक्त करती। कभी पेड़ के नीचे बैठकर दोनों सिर्फ हवा की ध्वनि सुनते, जैसे दोनों की आत्मा संवाद कर रही हो। एक दिन यश ने गांव में एक छोटा संगीत शिविर आयोजित किया, जिसमें उसने शारदा के सुरों से तैयार किया गया एक नया रचना बजाई बिना किसी बोल के। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक की आंखें नम थीं। उस दिन पहली बार गांव को समझ में आया कि शारदा ने कभी बोलना नहीं छोड़ा था, उन्होंने सुनना ही बंद कर दिया था। कुछ महीनों बाद यश शहर लौट गया, लेकिन उसने जो गीत तैयार किया था, खामोशी का गीत, उसे यूट्यूब पर डाला। कोई संगीत नहीं, कोई शब्द नहीं, बस एक धीमी सी लहर, एक साउंडस्केप, और चमत्कार हुआ। लाखों लोगों ने उस गीत को सुना, बिना यह जाने कि वो एक गूंगी औरत की रचना थी। समय बीतता गया। शारदा अब भी शांतिवन में रहती है, लेकिन अब वो अकेली नहीं है। हर दिन किसी न किसी कोने से कोई सैलानी आता है, उस खामोशी को सुनने जिसे कभी किसी ने महत्व नहीं दिया था। और अब गांव के बच्चे उससे डरते नहीं, बल्कि उसे शांतिवन की स्वर रानी कहते हैं। कभी कभी हमारी आवाज हमारी जुबान से नहीं, बल्कि हमारे अनुभवों, हमारी पीड़ा और हमारे मौन से निकलती है। खामोशी का गीत सिर्फ एक कहानी नहीं, एक एहसास है कि हर दिल में एक धुन होती है जिसे सुना जाना चाहिए, और यह भी कि खामोशी भी गाती है, अगर हम सुनना सीख लें। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपने कभी ऐसी खामोशी को महसूस किया है क्या। मिलते हैं अगली कहानी में।